नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ बावा है। मैं जनरल फिजिशियन और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ। आज की हमारी वीडियो डेडिकेटेड है 45 साल से ऊपर के मेल मेंबर्स पर। जी हाँ, हमारे घर के पापा जी, ताया जी, चाचा जी, फूफा जी, मामा जी, सबके लिए। आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट जो है एक ऑर्गन है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम का हिस्सा है, और जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 45 साल, 50 साल, 60 साल के जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, इस ऑर्गन का साइज़ भी बढ़ता जाता है। साइज़ बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में आज डिस्कस करते हैं। चलिए आपको अपने इस प्रॉप के ज़रिए समझाते हैं। ये बैलून हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिन किडनी में बनने के बाद इकट्ठा होता है, और ब्लैडर के नीचे ये जो पाइप है इसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं, जो ब्लैडर से यूरिन को शरीर से एलिमिनेट करता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में आपका प्रोस्टेट है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए कि अगर आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा है तो ये साइज आपके यूरिथ्रा को दबाएगा, प्रेशराइज करेगा, नैरो करेगा, जिसकी वजह से जो खुल के यूरिन पास होना चाहिए था वो अब खुल के पास नहीं होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब भी आप यूरिन पास करने जाएंगे, जितना वॉल्यूम यूरिन का आपके ब्लैडर के अंदर है वो सारा बाहर नहीं आएगा, जिसको हम मेडिकल टर्म में रेजिड्यूल वॉल्यूम बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा रेजिड्यूल वॉल्यूम, नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा रेजिड्यूल वॉल्यूम बच जाने की वजह से एल्डर को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। तो अगर आप अपने एल्डर के साथ बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और 2 घंटे में वो 2 से 3 दफ़ा यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए हिंट हो सकता है कि एल्डर को प्रोस्टेट की दिक्कत होना शुरू हो चुकी है। और एक इसमें सिम्टम रहेगा कि अर्जेंसी फील होगी। जैसे ही आपको यूरिन पास करने का फीलिंग आएगी, आपको एकदम से उठ के भागना होगा, एंड दिस समटाइम कैन कॉल सोशल एम्बैरेसमेंट। इस तरह के सिम्टम्स अगर आप में हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, जो कुछ टेस्ट रेकमेंड करेंगे इसको डायग्नोस करने के लिए। टेस्ट में आपका एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करके देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन में आपके प्रोस्टेट का साइज मेजर किया जाता है कि नॉर्मल से ये ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। इसके अलावा आपको अपना ब्लैडर फुल करके जाना है, पानी पी के जाना है, तो पहले आपका स्कैन में आपके ब्लैडर में जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपको यूरिन पास करके वापस आने के लिए बोला जाएगा, और फिर दोबारा से जो ब्लैडर में रेजिड्यू बचा है यूरिन का, उसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा। अगर वो क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा आ रही है तो आपके ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पा रहा। इसके अलावा डॉक्टर आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में डॉक्टर अपने फिंगर के ज़रिए आपके प्रोस्टेट के साइज़ को और उसकी कंसिस्टेंसी को इवैल्यूएट करेंगे। मोस्टली प्रोस्टेट के साइज़ का बढ़ना बिनाइन नेचर का रहता है, लेकिन फिर भी हमें कैंसरस कॉज को एलिमिनेट रूल आउट करना चाहिए। इसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को मात्रा को देखा जाता है। अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो आपकी ग्रोथ जो है वो बिनाइन रहेगी। अगर आपको ये सारे सिम्टम हैं, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या करना है? देखिए, जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑप्शन है वो 3 फोल्ड है। पहला, वेट एंड वॉच। अगर आपका रेजिड्यूल वॉल्यूम कम है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी ऑब्जर्व करी जाती है, जिसमें आपके क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं उसको मॉनिटर किया जाता है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही डे टू डे लाइफ में। दूसरा, अगर आपके रेजिड्यूल वॉल्यूम ज़्यादा है, क्लिनिकल सिम्टम्स भी हैं, तो आपको दवाई दी जा सकती है। दूसरा, मेडिसिन जो इस बड़े हुए साइज़ को कंस्ट्रिक्ट करती है, छोटा करती है। तो 2 तरह की दवाइयाँ, एक जो इस फ्लो को बेटर करेंगी और दूसरा जो प्रोस्टेट के साइज़ को छोटा करेंगी, कम करेंगी। अब अगर दवाई खाने के बाद भी सिम्टम्स में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है और आपका अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में भी आपको रेजिड्यूल वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है, तो हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन भी होता है, जिसको हम TURP बोलते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन। उसमें क्या करा जाता है कि आपके यूरिथ्रा के ज़रिए एक दूरबीन एंटर करी जाती है, जो
प्रोस्टेट के पास जाके उस बढ़े हुए साइज़ को गला देती है, जिसकी वजह से आपका प्रोस्टेट का साइज़ छोटा हो जाता है और आपका ये जो फ्लो है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रिजीम शुरू करिए और बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ लाइफ स्पेंड करिए।